अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। मैं हूं हसन अंसारी और आप देख रहे हैं नॉलेज सर्कल विद हसन अंसारी। जी व्यूवर्स, तो आज अपनी इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि एंट्री परमिट उसके अलावा रेजिडेंस वीज़ा में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे भाई मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि एंट्री परमिट और रेजिडेंस वीज़ा में आप हमें जिसको हम रेजिडेंस वीज़ा या कामा भी कहते हैं उसमें डिफरेंस बता दें, क्या उसके अंदर डिफरेंस है। उसी हवाले से अपनी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब आप यूएई के वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, मैं एंट्री परमिट के हवाले से बात कर रहा हूँ। अगर आप यूएई के अंदर हैं या फिर यूएई के बाहर हैं, आप दोनों तरीके से एंट्री परमिट आप अप्लाई कर सकते हैं। एंट्री परमिट बेसिकली एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ही होता है। जब आप किसी कंपनी के अंदर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सारा प्रोसीजर होता है। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि आप किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा बेसिकली होता क्या है। वो उसका जो लिंक है वो मैं आपको आई बटन में दे दूँगा, आप आई बटन में देख सकते हैं। तो बेसिकली जब आप अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करने के बाद जब आप अपने मुल्क में होते हैं यानी आप यूएई के अंदर नहीं होते हैं, तो आपको एक ई वीज़ा की कॉपी मिल जाती है। और वो मैं अपनी स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। मेरी स्क्रीन पे भी देख रहे थे कि ई वीज़ा की कॉपी किस तरीके से होती है, जो एंट्री परमिट होता है। तो बेसिकली वो आपको एक एंट्री की परमिशन मिल जाती है, आप यूएई के अंदर इंटर हो सकते हैं। जब आप यूएई के अंदर आ जाते हैं, यूएई के अंदर इंटर हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर क्या प्रोसीजर होता है वो भी हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप यूएई के अंदर हैं तो यूएई के अंदर भी आपको वो जो एंट्री परमिट है वो आपका लग जाता है। लेकिन इसके चार्जेस और इसके जो प्राइसेस वगैरह होते हैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि अगर आप यूएई के अंदर रहते हुए लगाते हैं उसका एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा आता है। अगर आप अपने मुल्क से आपका एंट्री परमिट लगता है तो उसका एक्सपेंस थोड़ा कम आता है। तो बेसिकली जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जब आपका एंट्री परमिट लगता है तो आप यूएई के अंदर जब ट्रैवल कर लेते हैं, आपके वीज़े के ऊपर एक आपका वीज़ा पेस्ट हो जाता है। उसके बाद आपका ऑफर लेटर होता है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से आपका जो ऑफर लेटर होता है वो आपको मिलता है। उसके बाद जब वो सब मिल जाता है उसके बाद आपकी इंश्योरेंस होती है, इंश्योरेंस के बाद आपका मेडिकल किया जाता है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, आपका मेडिकल हो जाता है, आपकी इंश्योरेंस हो जाती है, तो उसके बाद आपका एंट्री परमिट रेजिडेंस में कन्वर्ट होता है। मेजर डिफरेंस ये है कि एंट्री परमिट के ऊपर ना आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ना उसके अलावा और कोई दीगर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर आप ड्राइवर जाते हैं, वहाँ पे ड्राइविंग करना चाहते हैं, तो यूएई के अंदर आप ड्राइविंग भी नहीं कर सकते। अगर आप एंट्री परमिट के ऊपर हैं, आपको लाइसेंस नहीं इशू किया जाएगा। लेकिन जब आपका रेजिडेंस परमिट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। आपको एमिरेट्स आईडी के अलावा दीगर जो भी आप वहाँ के परमानेंट रेजिडेंस आप बन जाते हैं 2 साल के लिए, जितने साल का आपका वीज़ा होता है, उसके बाद आप जो भी दिल चाहे आप वहाँ पे कर सकते हैं, लीगल हो जाते हैं। आप लीगली जो भी आप अपना काम या फिर जो भी जॉब करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो एंट्री परमिट के ऊपर आप ये तमाम काम नहीं कर सकते। लेकिन जब आपका वीज़ा रेजिडेंस परमिट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें आप ये तमाम काम जो हैं आप सरअंजाम दे सकते हैं। तो ये एंट्री परमिट और रेजिडेंस वीज़ा में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपका पहले एंट्री परमिट लगता है, उसके बाद जब आपका इंश्योरेंस और आपका मेडिकल हो जाता है तो उसके बाद आपका एंट्री परमिट रेजिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो होप करता हूँ तमाम भाइयों को रेजिडेंस और इसके अलावा एंट्री परमिट का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया हो।